नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है। इस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी शख्स ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा। इसी दौरान उनका सिर मेज के कोने से लगा। उनके सिर पर चोट आई है, मगर थप्पड़ वाली बात गलत है। वहीं इस हमले की पुष्टि में दिल्ली सीएम ऑफिस ने कहा, आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पर दिल्ली कांग्रेस ने कहा, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सामान्य पुरुष और महिला की सुरक्षा कैसे हो सकती है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्था को उजागर कर दिया है। हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी बताए जा रहे हैं। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। मंगलवार को यह बयान अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने दिया। वहीं इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताया जा रहा था। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से लागू होगी। लिविट का कहना है कि इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वो युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो। मंगलवार को केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना आईएएफ के लिए 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि एक हाई लेवल मीटिंग में फाइटर जेट की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी गई। अब इसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के लिए इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए ऑर्डर मिलने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार HAL के सुधार पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें, HAL को LCA मार्क 1A फाइटर जेट के लिए ये दूसरा ऑर्डर होगा। अब केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। इन बिलों के अनुसार अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाएगा। तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ये बिल होंगे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025। केंद्रीय गृह मंत्री इन तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे। बुधवार सुबह दिल्ली में एक बार फिर करीब 50 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इसमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ड स्कूल, मालवीय नगर के SKV और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल है। इसके चलते दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सुबह 7:40 पर मालवीय नगर के SKV और 7:42 पर आंध्रा स्कूल में धमकी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तलाशी में कोई विस्फोटक नहीं मिला। इस कारण से कुछ स्कूलों ने सुरक्षा के चलते ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से भेजे गए और इसके पीछे कौन लोग हैं। NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 स्पेशल मॉडल जारी किए हैं। ये क्लास 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर शामिल करेगा। इन मॉड्यूल में बताया गया है कि पाकिस्तान भले ही पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के सीधे आदेश पर हुआ था। बताया जा रहा है कि ये मॉड्यूल स्कूली बच्चों के बीच भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, क्लास 3 से 8 तक के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा और 9 से 12वीं तक के लिए मॉड्यूल का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन होगा। भारत सरकार अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ से जुड़े ऐप्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एक बड़ा फैसला ले चुकी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। अब सट्टेबाजी से संबंधित ऐप्स के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये नया नियम टीवी और इंटरनेट सहित सभी डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग ऐप्स के ऐड पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश देता है। हाल ही में कैबिनेट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाना है। और ये सिर्फ बेटिंग ऐप्स के ऐड पर ही रोक नहीं लगाएगा, बल्कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इन ऐप्स को प्रमोट करने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
मुंबई में तेज बारिश का दौर लगातार बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। यहां 24 घंटों में 300 mm बारिश हुई और तीसरे दिन भी मुंबई में स्कूल और कॉलेज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस को बंद रखा गया है। आपको बता दें, मुंबई लोकल की 34 ट्रेनें कैंसिल हैं और करीब 250 से ज्यादा फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। मंगलवार शाम को मुंबई में 2 मोनोरेल से करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, विभाग ने बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और तेलंगाना, बिहार में ऑरेंज अलर्ट। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।